नमस्कार दोस्तों अभी महाकुंभ चला हुआ है 2025 में, और जो भी आसपास चर्चाएं चली हुई हैं उसी के इर्द गिर्द हम कुछ सवाल हैं हमारे मन में। तो उन्हीं सवालों का जवाब पाने के लिए मैं आपको मिलाने जा रहा हूँ आचार्य शेष नारायण जी से, जो कि बड़े विद्वान हैं, संत हैं, काफी अच्छी जानकारी रखते हैं संस्कृत की, हमारे वेदों की, हमारे पुराणों की। तो इनसे ही जानते हैं जो यहाँ पे माहौल जो आपको देख रहे हैं आप भी सोशल मीडिया पे, उसके बारे में थोड़ा सा क्या जानकारी है। जी गुरु जी, पहले तो प्रणाम आपको। तो गुरु जी, मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि जो महाकुंभ चला हुआ है अभी, ये बोला जा रहा है कि वहाँ पे जाओ 144 साल बाद आया है, तो उसका क्या महत्व है और कैसे देखते हैं आप उस सब को? कुंभ का कॉन्सेप्ट बहुत पुराना है, ठीक है, और बहुत वैज्ञानिक है और बहुत लॉजिकल है। एक तो जो हम जानते हैं कि सूर्य उदय हो रहा है, शाम को चंद्रोदय होता है, ठीक है, तो सबके पीछे कहीं ना कहीं ये प्लैनेट कारण होता है, ग्रहों का, नक्षत्रों का एक है, ठीक है। तो एक तो कि कुंभ के समय में एक विशेष संयोग बनता है ग्रहों का, सूर्य का एक विशेष भूमिका होती है। तो इसके कारण हमारे दैनिक जीवन में ग्रहों के जो गुण है और ग्रहों के जो प्रभाव है उनकी सुविधा में वृद्धि होती है। जी, तो क्या सबको वहां जाना चाहिए, स्पेशल अपने धर्म को या हिंदू या सभी धर्मों को वहां पे जाना चाहिए? इसके बारे में बिल्कुल जाना चाहिए। कुंभ में जब इस प्रकार का संयोग बनता है, यह एक प्राकृतिक संयोग है, आध्यात्मिक संयोग है। जब सब लोग वहां पर जाते हैं तो जाहिर सी बात है कि जितने बड़े बड़े ऋषि, महर्षि, तपस्वी, साधक, सन्यासी सब आते हैं, सबके पास कुछ विशिष्ट शक्तियां होती हैं, विशिष्ट ऊर्जाएं होती हैं। जब हम जाते हैं तो यदि उनकी नजरें भी हम पर पड़ती हैं तो ओरा रिफ्लेक्शन थ्योरी है, उनकी जैसी शक्ति का आवरण है वो हमारे अंदर आता ही आता है। दूसरा कारण क्या है, कुंभ में हमको स्नान करने से जितने पॉजिटिव ओरा के लोग उसमें स्नान करेंगे तो पॉजिटिविटी तो उसी जल में रहेगी। दूसरा विषय क्या है कि गंगा अपने आप में साइंटिफिकली प्रूव्ड है कि गंगा में स्नान करने से, तीर्थ के किसी भी नदी में स्नान करने से कई प्रकार के मैं कह रहा हूँ कि ना केवल हमारे भौतिक क्लेशों का अंत होता है, जैसे काम है, क्रोध है, मद है, लोभ है, इसके साथ साथ साइंटिफिकली प्रूव्ड है कि इसमें स्नान करने से कई प्रकार के रोग भी ठीक हुए हैं, जैसे चर्म से संबंधित रोग हो गया। कई प्रकार की रिसर्च हुई जिसमें आदमी को सांसों की दिक्कत थी, कई प्रकार की ऐसी बातें बाद में रिसर्च से आई कि आदमी कई प्रकार के डिजॉर्डर, मेंटल डिजॉर्डर से ही परेशान था। तो बीच बीच में, और हम कहते हैं ना स्विमिंग वगैरह करते हैं, जब आदमी टेंशन में होता है स्विमिंग कर लेता है, तो कहीं ना कहीं जल का एक अपना प्रभाव है। तो इसीलिए इन सब चीजों को ऑन द होल देखा जाए तो कहीं ना कहीं कुंभ में स्नान जरूर करना। तो जो आज के नए बच्चे हैं, जो नई जनरेशन है, वो वेदों का ज्ञान नहीं रखती, वो सांस्कृतिक में भी इतना इंटरेस्टेड नहीं है, तो वो ये सवाल होता है उनका कि हमें क्या वहाँ पे सच में पाप धुल जाते हैं? वहाँ पे जाके पानी में स्नान करने से हमारे पाप धुल जाएंगे क्या सच में? तो क्या उनको साइंटिफिक रीजन दें या एनर्जी का ऐसे कुछ बताएं, या मतलब कोई एक रीजन है उनके लिए ताकि वो भी इंटरेस्टेड हो इस चीजों में? क्योंकि वो नहीं जाना चाह रहे वेद की तरफ, वो नहीं करना चाह रहे, क्योंकि उनके वो सोचते हैं कि हमारी लाइफ ना ये कंप्यूटर लाइफ है। देखिए ऐसा है कि जो गंगा का जल है उसमें इतनी पावनता, इतना सामर्थ्य है, जिसका मैंने चर्चाओं में बताया कि क्यों उसका महत्व है, ठीक है। इसमें स्नान करने से ये होता है कि हमारी बुद्धि निर्मल होती है, ठीक है। यदि हम अभाव में वहां जा नहीं रहे हैं, हमारे पास गंगा जल किसी तीर्थ का है, यदि हम उसको डेली रूटीन में भी नहा के दो चार बूंद उसमें डाल के नहाने की भी आदत डाल ले, तो हमारी बुद्धि में सुधार होता है। जब बुद्धि में सुधार होगा तो हम काम ठीक करेंगे, हमें पता होगा क्या करना है, क्या गलत है, क्या सही है। तो इस प्रकार हमारी सुविधा में वृद्धि होती है, हमारे परिणाम में सकारात्मकता की वृद्धि होती है।
होती है, इसलिए स्नान करना तो देखो स्थान का ही महत्व होता है, जो चीज जिस जगह बनी है। अब स्थल का महत्व है, स्थल का महत्व है। अब बाथरूम नहाने के लिए बना है, ठीक है, तो वहां पर जो व्यवस्था होगी, वहां पर जो हम रिजल्ट मिलेगा, वो यदि हम बाहर नहाते हैं तो अव्यवस्थित हो जाते हैं। ठीक उसी प्रकार यदि हम वहां स्नान करते हैं तो महत्व तो है, अभाव में यदि गंगा जल हमारे पास है तो निश्चित रूप से आदमी का विवेक सुधरता है, विवेक सुधरता है तो विवेक से ही सब कुछ है। ठीक है, जगह का महत्व है जगह का। जैसे हम यहाँ पे भी आए तो हमें एक अलग एनर्जी लगी है कि तो जगह का महत्व है। बिल्कुल, ऐसे ही हमारे जो तीर्थ स्थल है उनके भी अपना अपना महत्व है। बिल्कुल। तो एक ये बताइए गुरु जी, जैसे हमारा जो नए बच्चे हैं आजकल, जो उनमें ना उनका मन शिथिल नहीं है, भटकता रहता है, भागता रहता है, तो उसके लिए कोई उपाय या क्या करेंगे उसके लिए? सबसे बड़ी चीज क्या है कि हमारे जीवन में कहीं ना कहीं ये जो दौड़ चल रही है, इसका हमको पता नहीं है। ये तो पता है कि दौड़ना है, लेकिन कहाँ रुकना ये किसी को पता नहीं। अच्छा, ठीक। और ये जो इनसेटिस्फैक्शन है, जो अंश हम कह सकते हैं कि असंतुष्टि हमारे अंदर, ये जो भूख है, इसको जब तक हम नियंत्रित संयम के द्वारा, संतोष के द्वारा हम नहीं करते हैं, तब तक इसका कोई विकल्प नहीं है कि हम आखिर ज्यादा अपना मन बुराइयों की तरफ लगा रहे हैं कि हम अच्छाइयों की तरफ लगा रहे हैं। यदि बैलेंस बन गया कि जो बुराइयों के तरफ ज्यादा हम समय लगा रहे हैं, यदि अच्छाइयों के समय उस अनुपात में, हम ये नहीं कहते कि 100%, लेकिन 50% हमारा समय यदि भोगवादी संस्कृति की ओर है, और यदि उसके अपेक्षा में हम 30% भी अपना समय पॉजिटिव वे में भगवान के काम में, भगवान के नाम जप में या सत्संग में, कीर्तन में, सेवा में लगा ले, तो निश्चित रूप से इसका जबरदस्त इम्प्रूवमेंट है, इसका जबरदस्त प्रभाव है। मतलब मैं सत्संग की तरफ ही, सत्संग की तरफ, बिल्कुल उनको बढ़ना पड़ेगा। क्योंकि आप देखिए ना, ये एंजाइटी क्या है? एंजाइटी इसीलिए है कि हमको अपने मन मर्जी का रिजल्ट नहीं मिलता, नंबर 1। तो मन मर्जी का रिजल्ट नहीं मिलता, इसका मतलब हमको ये लगता है कि हम सब कुछ कर रहे हैं और सबको पता है कि हमारे हाथ में कुछ नहीं है करने के सिवा। तो आखिर जिसके द्वारा सब कुछ हो रहा है, उससे यदि हम जुड़ गए, भगवान की सत्ता से जुड़ गए, तो फिर चिंता काहे को? तो इसीलिए ये जितनी भी एंजाइटी है, जितनी भी डिप्रेशन है, या जितने तमाम तरह की जो समस्याएं समाज में है, उसका मूल जड़ यही है कि हम सब कुछ कर रहे हैं। जिस दिन हमने सोचना बंद कर दिया कि हम कुछ नहीं कर रहे हैं, हम तो केवल एक लीला कर रहे हैं, जो हमसे कराया जा रहा है हम कर रहे हैं, हम माध्यम है, हम माध्यम। तो ये बताइए गुरु जी, जो पैसा है वो हमारी लाइफ में या वेतन की लाइफ में कितना अहमियत रखता है क्या वो? मतलब क्यों चाहिए वो या नहीं चाहिए? क्योंकि पैसा किसी के पास रुकता नहीं, ठीक है, और पैसा जहाँ से आता है, यदि उस चीज को, सोर्स को हम सुधार ले कि पैसा आने का जगह निगेटिव ओरा से फुल है कि पॉजिटिव ओरा से फुल है, ठीक है। यदि पॉजिटिव ओरा से फुल है तब तो रुकेगा, ठीक है, और यदि रुका नहीं भी तो पॉजिटिव कामों में खर्च होगा। यदि निगेटिव ओरा से आ रहा है, यदि नकारात्मक मार्ग से आ रहा है, तो वो पैसा नहीं ठहरेगा, और यदि नहीं ठहरा, हम उसको खर्च भी कर दिए तो दुख का कारण बनेगा, क्योंकि आया ही दुख के मूल से। इसलिए बोलते हैं कि सही काम से पैसा कमाना चाहिए जी, ये बिल्कुल। इसलिए हमारे जो पूर्वज कहते थे, हमारे बुढ़े कहा करते थे, बुजुर्ग कहा करते थे कि भाई मेहनत की कमाई खाओ, पसीने की कमाई खाओ। अच्छा, कुछ टाइम तक देखा जाता है, जैसे जो 2 नंबर से भी कमाते हैं, वो कुछ टाइम तक तो अच्छे चलते हैं, महीना 2 महीने गाड़ियों में, रियास वगैरह अपने आदमी ऑब्जर्व करता है समाज में, ठीक है। तो क्या वो तो ये बोलता है कि मुझे क्या फर्क है, चोरी से आ रहा है या कहाँ से आ रहा है, मैं तो अपने लाइफ का आनंद ले रहा हूँ। उसी से मोटिवेट होकर जो बच्चे हैं वो भी सोचते हैं कि हम भी क्यों ना 2 नंबर से ही बना ले।
देखिए आदमी इस बात को मानता नहीं कि हमारा जो अभी का शरीर है या अभी का जो समय है वो सब कुछ एक ड्रामा की तरह है। ठीक है। हम आए थे अभी हमारे हाथ में नहीं है, हम जाएंगे अभी हमारे हाथ में नहीं है। सब कुछ फिक्स है, लेकिन हम मानते हैं कि हमारे अनुसार सब कुछ फिक्स है। ठीक है। हम इसको मानते नहीं कि सर्टेनिटी है। तो यदि किसी के साथ गलत मार्ग से भी पैसा आ रहा है और यदि वो सुखी है तो अभी भले ही वो लग रहा है कि सुखी है कुछ टाइम तक, लेकिन जब तक उसका एक कहते हैं कि भाई हम पहले भी कुछ थे, जन्म से पहले भी कुछ थे, कोई है जो चला रहा है, कहीं ना कहीं हम लोग को मानना पड़ता है ये बातें। बहुत ज्यादा तो उस पर हम लंबा चर्चा नहीं कर सकते, मानते सब हैं। तो कहीं ना कहीं पीछे का भी कुछ ऐसा बैलेंस है हमारा जो थामे हुए है, जो उसको कंट्रोल कर रहा है। लेकिन क्या कभी हमने सोचा कि पीछे की खेती आज हम जो हमने किया, जो बीज बोया, आज उसका हम खेती पा रहे हैं। लेकिन क्या हमने सोचा कि आगे का जो हम अभी क्या खेती कर रहे हैं, अभी तो थाम रहा है कोई हमारे पुण्य प्रताप, लेकिन आगे जो हम बना रहे हैं इसकी कोई गारंटी तो नहीं है कि यदि हम गिरे तो फिर तो धराम से ही गिरेंगे। ठीक है। तो अभी के लिए तैयारी क्या है? तब तो जीरो बैलेंस पर फिर तो मामला वही हो जाएगा कि कटोरे में हाथ लेके और फिर नई शुरुआत करो। तो ये बात है कि हमको ये सोचना चाहिए कि जो मिल रहा है कोई हमारी अच्छाई का परिणाम है, इसलिए हम अच्छाई ही करें और अच्छाई की नींव रखें, ताकि आने वाले विपदा काल में जब समय खराब हो तो फिर अच्छाइयाँ आके हमारे पुण्य प्रताप हमको थामे और हमें आगे बढ़े। गुरुजी एक सवाल होता है, बहुत सारे युवाओं के मन में भी होता है कि एक जो मन है जो भाग रहा है चंचलता की तरफ, और एक जो है ठहरा हुआ है जो आत्मा है, तो इनमें कुछ अंतर आपने कोई ऑब्जर्व किया हो? तो क्योंकि मन का ठहराव और आत्मा का भागना दो अलग अलग चीजें हैं। मन को जितना आप पकड़ोगे मन भागेगा। ठीक है। मन को छोड़ दो तो मन की भी एक गति है, मन अपने आप ठहर जाएगा। ठीक है, क्योंकि थकता सब कुछ है, यदि मन नहीं थकता तो नींद नहीं आती। नींद का साइंटिफिक कॉज यही है कि जब मन थक जाता है तो नींद आ जाती है। जब शरीर थकता है तो आदमी बैठ जाता है। कोई जरूरी नहीं कि 24 घंटे नींद आती है, लेकिन जब मन और आपका शरीर दोनों एक साथ थकता है तब जाके आप गहरी नींद में सोते हैं। इसीलिए मन और ठहराव एक बहुत अच्छी बात है कि मन को यदि ठहराना है तो मन के बारे में सोचना बंद कर दो। ठीक है, मन अपने आप ठहर जाएगा। और एक ये सवाल था कि जो एक मोह है जैसे हमें अपने बच्चों से होता है, और एक बोला जाता है प्रेम, तो इन दोनों में क्या अंतर है, प्रेम में और मोह में? और गीता में बोला गया कि मोह नहीं रखना चाहिए। देखिए, मोह मतलब कि हम जो कर रहे हैं उसका हमको रिजल्ट मिले। ठीक है। और यदि एक्सपेक्टेशन के अनुसार रिजल्ट नहीं मिला तो दुखी हो जाना, इसको मोह कहते हैं। ठीक है। और प्रेम का मतलब है निस्वार्थ प्रेम। हमें कोई चीज अच्छी लग रही है तो बिना हम उससे कोई अपेक्षा किए, चाहे किसी प्रकार का प्रेम, बिना कोई अपेक्षा किए वो हमसे प्रेम करे या ना करे, हम तुमसे प्रेम करेंगे और बदले में तुमको मुझे तुमसे कुछ नहीं चाहिए। हाँ। इसको प्रेम कहते हैं। यही मोह प्रेमी मौलिक करता है। तो हमें अपने बच्चों से प्रेम होना चाहिए। तो जैसे अभी जैसे छोटे बच्चे हैं वो बोलते हैं कि भाई पापा हमें तो बाइक चाहिए, हम तो घूमने जाएंगे, तो हम उसको कई बार मोह के वश होके डांट भी लगा देते हैं, भाई अच्छा नहीं होता, बच्चा है। या तो क्या करें उस लेवल पे? प्रेम से देखें, उसको फ्रीडम छोड़ दें, या उसको मोह के लिए उसको बंदित रखें? क्या होना चाहिए उसमें ऐसे? जैसे देखिए, बच्चे यदि कोई चीज की डिमांड करते हैं तो पहले तो ये देखना चाहिए कि बच्चा का स्वभाव, वो चीज जो वो मांग रहा है वो चीज का, चूंकि बच्चे का स्वभाव ऐसा होता है कि वो डिमांड तो कर देता है लेकिन उसका रिजल्ट नहीं जानता।
आप यदि माता पिता हैं तो आपको ये सोचना होगा कि जो डिमांड मांगा है तो उसका रिजल्ट, मान लिया बाइक मांगा, बच्चा है, तो बाइक सड़क पर चलती है, बच्चा घर में दौड़ता है, तो ये आपको निर्णय करना है कि यदि हमने उसको बाइक दे दिया तो उसका यदि नुकसान होता है तब तो नहीं देना, क्योंकि प्रेम ये नहीं कहता कि अंधा प्रेम करो। प्रेम ये कहता है कि वो चीज सामने वाले को दो जिससे उसकी मान भी रह जाए और तुम्हारी मर्यादा भी बनी रहे, मतलब आप सुरक्षित भी रहे और उसका मन भी टूटे नहीं। और यदि ऐसा लगता है कि बच्चा जो डिमांड कर रहा है और वो चीज चलाने में, उसको करने में, चाहे वो कितनी भी महंगी चीज है, यदि आप देने में सक्षम है और यदि उस चीज का वो यूज कर सकता है, आपके पास वैसी व्यवस्था है, साधन है, जगह है, तो वो चीज उसको देनी चाहिए। लेकिन हाँ, ये बात जरूर ध्यान रखना चाहिए कि वो चीज अगल बगल के माहौल में बच्चे सब हैं और जिस प्रकार आप अपने बच्चे में सरलता का दर्शन कर रहे हैं, भगवान का दर्शन कर रहे हैं, ऐसे ही सब कर रहे हैं। ऐसे अगल बगल के जितने बच्चे हो, चाहे वो गरीब हो, चाहे वो कैसा भी हो, सब यदि अगल बगल के परिवेश में यदि उस महंगी चीज को देखने से या आपके बच्चे के साथ वो महंगा खिलौना को देख के अगल बगल के किसी बच्चे को ऐसा लगता है, मन में तड़प होती है, मन में वेदना होती है कि भगवान ने हमको ऐसा क्यों बनाया, तो इसका बड़ा जबरदस्त ओरा का रिफ्लेक्शन होता है और आध्यात्म की छोटी छोटी गहरी बातें ही काम करती है। तो इस पर चिंतन करना जरूरी है कि जो चीज आप अपने बच्चे की डिमांड पूरी कर रहे हैं, अभी अगल बगल के बच्चों की डिमांड पूरी करने में आप सक्षम हैं। ऐसे गरीब बालकों के भी सपने होते हैं, उनमें भी राम होता है, तब तो बच्चों की आप उस बात को पूरी कीजिए। और यदि आप में सामर्थ्य है तो सबसे पहले किसी गरीब बच्चे को उस प्रकार कोई चीज दे के तब अपने बच्चे के साथ उस गिफ्ट को देकर शुरू कीजिए। इसमें अरे गुरु जी बताइए, जो इसी सिनेरियो में गुस्सा कितना जरूरी है, गुस्सा करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? कई बार गुस्सा करने से कुछ काम सीधे भी हो जाते हैं, कई बार आपका कुछ भी रोड पे कुछ भी हो जाता है, तो कई बार गुस्से से आप निपट भी जाते हो। तो कहाँ गुस्सा, क्या महत्व है गुस्से का? और युद्ध में लिखा है यहाँ, क्रोधात् भवति सम्मोहः सम्मोहात् स्मृति विभ्रमः स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। गीता। ठीक है। क्रोध से मोह उत्पन्न होता है, क्रोधात् भवति सम्मोहः सम्मोहात् स्मृति विभ्रमः। मैंने कहा अभी बात चल रही थी प्रेम और मोह में, तो मोह अंधा होता है, मोह जब होता है तो आदमी की स्मृति गड़बड़ा जाती है, स्मृति में भ्रम हो जाता है। ठीक है, ठीक है। उसको कुछ याद नहीं रहता, ना किसी का किया हुआ याद रहता, न किसी की अच्छाई याद रहती। मोहात स्मृति भ्रम, स्मृति भ्रंशात् बुद्धि नाश हो, और जैसे ही स्मृति में भ्रंश हो जाए बुद्धि का नाश हो जाता है। तो बुद्धि का नाश होने पर व्यक्ति क्या निर्णय लेगा वो सारा विपरीत। इसमें क्रोध नहीं करना चाहिए, और यदि क्रोध आता है तो बहुत छोटी छोटी बातें हैं, आप उस जगह को छोड़ के हट जाइए, चले जाइए। कोई आपका अपमान कर रहा है तो ये बड़प्पन नहीं है कि हम उसी जैसा हो जाए। आपको ये समझना चाहिए कि यदि किसी ने आपको गाली दिया तो ये समझना चाहिए कि आसपास कोई निगेटिविटी है, कोई बुराई है, उसको उसने गाली दिया है और सच्चाई है। तो आप में भी अच्छाई है तो आपको प्रदर्शित करने के लिए गाली देने वाले को गाली देकर प्रहार करने की, उसको उत्तर देने की आवश्यकता नहीं है। कोई यदि आप पर क्रोध करता है तो आप अपनी अच्छाई का प्रदर्शन करें, ये आपकी महानता होगी। तो आप उस जगह से थोड़ी देर के लिए हट जाए, घूमने चले जाए, कहीं पे टहलने चले जाए, या तुरंत जो है आप सामने वाले को धन्यवाद दें कि आपने मेरे अगल बगल कोई निगेटिविटी देखी, कोई बुरी चीज देखी, कोई बुरी ऊर्जा देखी, उसको आपने गाली दिया और आपके कारण
मेरा भला हो गया। वो भी ठीक है। फिर गुरु जी ये जो भगवान कृष्ण जी थे, जो उनकी महाभारत में देखा गया कि कई बार उनको गुस्सा आ जाता है भाई दुर्योधन पे, या युद्ध के मैदान में भी एक बार चक्कर लेके दौड़ पड़े थे। तो भगवान की लीला होती है। अच्छा, देवता को, भगवान को, संत को कभी भी गुस्सा नहीं आता है। यदि वास्तव में देखा जाए तो कभी कभी क्रोधाभिनय करना पड़ता है, क्रोध का अभिनय करनी पड़ती है, क्योंकि भगवान कृष्ण को अर्जुन ने तब समझा जब भगवान ने क्रोध का अभिनय किया, या उन्होंने कई बार जब अर्जुन को बार बार सखा सखा कहते जब समझाया, तब तक अर्जुन कृष्ण को भगवान नहीं समझ रहे थे, मित्र ही समझ रहे थे, जबकि उनको पता था अर्जुन को। लेकिन भगवान जब सांसारिक बातें कर रहे थे, कृष्ण जब सांसारिक बातें कर रहे थे, तो अर्जुन को समझ में नहीं आ रही थी। इसीलिए अंत में भगवान को जो अपना स्वरूप दिखाना पड़ा और पार्थ कहकर जब संबोधित किया, और कई बार जब उन्होंने बताया कि भाई सत्य क्या है, तुम यदि नहीं मारोगे फिर भी ये मरेंगे, ये सब पूर्व निर्धारित है। ठीक उसी प्रकार बीच बीच में आपने चर्चा किया कौन भीष्म, एक दुर्योधन के लिए और एक कर्ण के लिए। तो ये सारा क्रोध इसलिए किया गया कि भगवान सर्वांतर्यामी है, वो आगे पीछे सब कुछ देख सकते हैं, सब कुछ जान सकते हैं। तो जब उन्होंने देखा कि अर्जुन कहीं पर अर्जुन से चूक हो रही है, तो अर्जुन के साथ धर्म था, और सामने वाले के से जिससे युद्ध हो रही तो अधर्म था। लेकिन चूंकि लड़ाई में धर्म को जितवाना था, लेकिन कभी कभी क्या है, अधर्म के साथ भी कुछ लोग ऐसे होते हैं, जैसे कर्ण बहुत बड़े प्रतापी थे, बहुत बड़े पुण्यवान थे, लेकिन उनकी मजबूरी थी, क्योंकि कभी कभी अच्छे अच्छे पुण्यात्मा को भी कहीं न कहीं अन्न के प्रभाव से, किसी न किसी संबंध के प्रभाव से अधर्म का साथ देना पड़ता है। तो उनको पता था कि इसका पुण्य इतना बड़ा है कि यदि अर्जुन को बीच बीच में मैंने नहीं समझाया, तो कर्ण का जो प्रभाव है, उसका जो पुण्य बल है, जिसकी अच्छाइयां हैं, जो उसके भगवान की जो उस पर कृपा है, वो कहीं न कहीं अर्जुन से यहाँ चूक हो जाएगी। इसलिए भगवान ने वहां पर अपनी एनर्जी का बोनस दिया है, और बोनस या तो क्रोध के रूप में भी एक एनर्जी ही है। तो क्या है क्रोध? क्या एनर्जी है? लव क्या है? एक एनर्जी है। ये सारी एनर्जी तो है, भगवान का ही स्वरूप है। तो इसीलिए भगवान ने बीच बीच में जो क्रोध किया, चाहे कर्ण के मामले में, वह कहीं न कहीं वो विजय के लिए, धर्म को साथ देने के लिए उन्होंने क्रोध का अभिनय किया है, और क्रोध के रूप में अपने एक अवतार को प्रदर्शित किया है। ठीक है, धन्यवाद गुरु जी, आपसे बड़ी अच्छा चर्चा की हमने। अभी आज के सवाल मेरे इतना ही थे। अभी आगे अब हमारा जो नेक्स्ट पॉडकास्ट आएगा उसमें मेरे और भी सवाल आएंगे, या मेरे जो सखाए बंधु हैं उनसे भी मैं पूछूंगा कि और भी कुछ आपके सवाल हो, आप कमेंट में भी दे सकते हैं। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।